सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जुडिशरी में कई महत्वपूर्ण इनिशिएटिव के लिए जाने जाते हैं। चीफ जस्टिस ने जहां ट्रांसपेरेंसी के लिए कई कदम उठाए हैं, तो वहीं कई महत्वपूर्ण फैसलों में पीठ का हिस्सा भी रहे हैं। राम मंदिर का फैसला ऐसे कुछ अहम फैसलों में शामिल रहा, जिसको लेकर सीजीआई ने एक न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में बात की है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले नजीर बनते हैं। बीते 5 सालों में कई ऐसे फैसले हुए जिनका अक्सर जिक्र होता है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने एक न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में सुप्रीम कोर्ट की पीठ से पारित ऐतिहासिक फैसलों और उनसे जुड़े सवालों पर विस्तार से बात की है। इन्हीं में से एक है राम मंदिर। सीजीआई ने राम मंदिर मामले में फैसलों को लेकर अहम टिप्पणी करते हुए कहा है that this will be a judgment of the court. The court will speak through one voice. And the idea of doing so was to send a clear message that all of us stood together, not only in the ultimate outcome, but in the reasons which were indicated in the judgment. And that was why we decided that this will read as a judgment of the court. Since we decided that this will read as a judgment of the court, it will always remain a judgment of the court, and I'll close my answer with that. डीवाई चंद्रचूड़ बेबाक फैसले के लिए जाने जाते हैं। 2022 में भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर उन्होंने शपथ ली थी। तब सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग के शुरू हुए महज 1 महीने ही हुए थे। सीजीआई चंद्रचूड़ ने जुडिशरी में लोगों का भरोसा बढ़े, इसके लिए कई बदलाव किए। ट्रांसपेरेंसी के लिए कई नए इनिशिएटिव लिए। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में होने वाले मामलों की सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की गई। साल 2023 में सीजीआई की बेंच ने कई ऐतिहासिक फैसले दिए। 2 मार्च 2023 हिंडनबर्ग ने अदानी समूह के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच के लिए सेबी से कहा। साथ ही सेबी के कामकाज की निगरानी के लिए एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया। 11 मई 2023 भारतीय प्रशासनिक सेवा समेत सभी सेवाओं पर दिल्ली सरकार का नियंत्रण का फैसला सुनाया। केवल भूमि पुलिस और कानून व्यवस्था को इसके दायरे से बाहर रखा। 11 मई 2023 महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के निर्णय पर सवाल उठाया। 20 जुलाई 2023 मणिपुर में 2 महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मामले में वीडियो पर स्वतः संज्ञान लिया। पीड़ितों की मुश्किलों के बारे में पता लगाने के लिए भी समिति का गठन किया। 17 अक्टूबर 2023 समलैंगिक जोड़ों के विवाह करने या बच्चे गोद लेने के अधिकार को मान्यता देने से इनकार किया। 5 सदस्यीय पीठ में जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस एस के कौल की राय अलग रही। 11 दिसंबर 2023 अनुच्छेद 370 निरस्त करने के फैसले पर मुहर लगाए। अपने कार्यकाल में सीजीआई ने कई सुधारवादी कदम उठाए हैं। रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण, एआई के जरिए मामलों का ट्रांसक्रिप्शन जैसी पहल की। 27 सितंबर से सुप्रीम कोर्ट की सभी संवैधानिक पीठ की सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है। लैंगिक संवेदनशीलता को लेकर सीजीआई ने एक हैंडबुक लॉन्च की। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार किसी दिव्यांग वकील के लिए सांकेतिक भाषा में बात करने वाला दुभाषिया नियुक्त किया। सीजीआई चंद्रचूड़ इस साल नवंबर में रिटायर होंगे, यानी अभी 11 महीने बाकी हैं। उम्मीद है कि इन 11 महीनों में वो कई और बड़े कदम उठाएंगे जो देश के लिए नजीर साबित हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।